उदाहरण नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि आकृति में एडी लंबवत है बीसी के, ये बना भी रखा है। आप लंबवत जब भी बनाओ ना तो दोनों तरफ बनाया करो हमेशा। क्वेश्चन में तो एक तरफ दे रखा था, लेकिन आप बनाया करो दोनों तरफ, उससे थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग बनती है अपनी। सिद्ध कीजिए कि ए बी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग, ए बी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग बराबर आएगा बी डी का वर्ग, मतलब ये, और ए सी का वर्ग मतलब ये। मतलब एडी इस्तेमाल नहीं आ रहा है यहाँ कहीं भी, एडी का यूज नहीं है यहाँ कहीं भी, ठीक है। एडी के अलावा बाकी सब आ रहे हैं। अब हमें ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि जहां भी और जितने भी 90 डिग्री वाले मतलब समकोण त्रिभुज आपको मिल जाएं, वहां पर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। यहां कितने 90 डिग्री मतलब समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं? यहां पर एक तो यहां दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है, दोनों के दोनों 90 डिग्री एंगल है। दोनों त्रिभुजों में 90 डिग्री कोण है, तो दोनों त्रिभुज समकोण है। कौन कौन से? ए डी सी और ए डी बी, दो समकोण त्रिभुज हैं यहां पर। अब दो समकोण त्रिभुज है तो 2 बार पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, दोनों में एक एक बार, और उसके जो समीकरण बनेंगे उसकी मदद से हम यहां तक पहुंच पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखें, जितने भी 90 डिग्री आपको दिख रहे हैं कोण, उतने ही समकोण त्रिभुज बनेंगे, और उतने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं तो उतनी पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप इक्वेशंस बना लो और उससे आगे सॉल्व करो। सभी क्वेश्चंस में ये बात ध्यान रखनी है, केवल इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं। आगे जितने भी उदाहरण आएंगे और जितने भी प्रश्न आएंगे 6.5 प्रश्नावली के, सभी में यही काम करना है। चलिए शुरू करते हैं इसमें। मैं सबसे पहले तो ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूं, त्रिभुज ए डी बी। त्रिभुज ए डी बी में आप कह सकते हो कोण D बराबर 90 डिग्री है, कोण D बराबर 90 डिग्री है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से आप ये कह सकते हो कि भाई देखो, जो 90 डिग्री की होता है उसके जस्ट सामने वाला कर्ण होता है। हमेशा ध्यान रखें, जिस पे 90 डिग्री बन रहा है उसके जस्ट सामने कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग मतलब AB का वर्ग बराबर आएगा BD का वर्ग प्लस AD का वर्ग, BD का वर्ग प्लस में AD का वर्ग। समीकरण नंबर 1। सेम टू सेम समीकरण बना लो आप इस वाले में। ये दूसरा जो त्रिभुज दे रखा है, आप लिखोगे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में कोण D बराबर 90 डिग्री। अतः पाइथागोरस प्रमेय से आप ये कह सकते हो, क्या कह सकते हैं? 90 के सामने वाला तो कर्ण होता है, तो कर्ण है AC, तो कर्ण का वर्ग बराबर आएगा आधार और लंब के वर्ग के जोड़ के, AD का वर्ग प्लस में CD का वर्ग, AD का वर्ग प्लस में CD का वर्ग। समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण आ गई, हमें इन दोनों का उपयोग करके यहां तक पहुंचना है। आप इसमें ध्यान से देखो, इसमें AD नहीं यूज आ रहा है, कहीं भी AD है? चारों में नहीं है AD। हमारे यहां समीकरणों में AD आ रहा है काम में, एक तो यहां दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है। AD हमें नहीं चाहिए, तो आप किसी एक से AD का मान निकाल करके दूसरे में रख दो, अपने आप वो बन जाएगा। देखो, मैं समीकरण 2 से AD निकाल रहा हूं। समीकरण 2 से AD का वर्ग कैसे निकलेगा? यहां AD का वर्ग ऐसे कैसे रहने दो और ये इस तरफ लेके आ जाओ, तो ये बन जाएगा AC का वर्ग माइनस CD का वर्ग। ये हमारी समीकरण नंबर 2 बनेगी। इसको हटा दो, इसको समीकरण 2 ले लो। आप समीकरण 2 से AD के वर्ग का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या बनेगा? देखो, यहां पर रखेंगे तो AB का वर्ग बराबर है BD का वर्ग प्लस में AD का वर्ग, मतलब ये पूरी चीज यहां पर ऐसे कैसे, तो AC का वर्ग माइनस CD का वर्ग। ये माइनस वाली जो चीज है इसको इधर ले लो भाई, क्या बनेगा? AB का वर्ग प्लस में CD का वर्ग बराबर आएगा BD का वर्ग प्लस में AC का वर्ग। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो मैच करो, इधर मैच कर रहा है, इधर भी मैच कर रहा है। बहुत सिंपल सा था।